नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम आपका 15 दिसंबर से जो होने वाला है, 15 दिसंबर जो आपका डेट दे दिया है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, डेली आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। देखिए एग्ज़ाम में क्या है कि सिलेबस क्या है कि 30 क्वेश्चन आपका क्या पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा। 30 क्वेश्चन क्या पूछेगा आपका, मैथ पूछेगा, ठीक है। बचा कितना क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन पूछा, बचा कितना क्वेश्चन बचा, 40। इस 40 में क्या क्या आएगा आपको क्या आ जाएगा, साइंस भी आ जाएगा, साइंस आ जाएगा, फिर करेंट अफेयर्स भी आ जाएगा, और फिर आपका क्या हो जाएगा, आपको जीके भी आएगा, जनरल नॉलेज आएगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, विविध, स्पोर्ट्स और भी सारे क्वेश्चन होते हैं, ये सारे आ जाएगा इसमें। ये जो 40 क्वेश्चन होगा इसका डेली हम आपको, ठीक है, प्रोवाइड करेंगे मॉडल सेट पेपर। उसके बाद मैथ का अलग से, रीजनिंग का अलग से, एक सप्ताह में आपको फुल लेंथ टेस्ट होगा। उसके अलावा आपको कंप्लीट कोर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप हमसे जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर दीजिए। इसी प्रकार से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्सरे किरणों की खोज की। तो किसने की थी, यहाँ पे देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें आपको आंसर बताना होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको विलियम रोंटिजेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन आपका यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 वर्ष, यदि वह लोकसभा का सदस्य है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ऑप्शन 4 है आपका, इसमें राइट आंसर बताना है दोस्तों। इसमें कितना होगा आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं आंसर। इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका बी होगा, दक्षिण सूडान आपका आंसर होगा। 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था किस देश का, उस देश का नाम क्या है आपको, दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है। रामखेलिया जो होता है एक नृत्य है, वो किस राज्य से संबंधित है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे आपको 4 दिया हुआ, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार से है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सी हो जाएगा, बिहार, ठीक है। रामखेलिया जो आपका नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है, आपका बिहार राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन आपका दिया हुआ, इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा, जर्मनी से लिया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकाल जो हमारे यहाँ प्रावधान है लगाने का राष्ट्रपति द्वारा, ये कहाँ से लिया गया, आपको जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका तब सिलोन की किस वर्ष में डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की थी। ये ऑप्शन आपका दिया हुआ यहाँ पे 4, इसको राइट आंसर बताना है दोस्तों। इसका कितना होगा, राइट आंसर होगा इसका 1948। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1948 में श्रीलंका तब सिलोन को वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है। ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, दर्पण का चैप्टर से है ये क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पहला ऑप्शन है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि से दुगुना होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब आकार वस्तु के समान होता है। चौथा ऑप्शन है रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब ऊर्ध्व होता है, ऊर्ध्व मतलब सीधा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। ये माना जाता है पूर्व आर्य से ही माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। जो अशोक थे सम्राट, ये किस वंश के थे। देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, आप आंसर कमेंट में बता सकते हैं कौन सा आंसर होगा इसका। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक सम्राट जो थे वो मौर्य वंश से थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस
प्राणी के जीनोम के नवंबर में प्रकाशित किया था, जो कि 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी जीवित रह सकता है और मॉस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपका जो है, ये क्वेश्चन आपका 2016 का है। तो ये 15 नवंबर का पूछा गया है कि ये है ना, ये 15 नवंबर में जो आपका ये हुआ था करंट अफेयर्स, वहाँ का क्वेश्चन है। लेकिन ये सब दिन के लिए क्वेश्चन आपका बन जाएगा क्योंकि साइंस का क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, टार्डिग्रेड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध अपना उपदेश सबसे पहले कहाँ पे दिया था? ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सारनाथ हो गया। गौतम बुद्ध सबसे अपना उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? रंसीसी कॉलोनी नहीं थी, सॉरी, क्या था आपको? रंसीसी कॉलोनी नहीं थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? पटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, पटना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो ऑप्शन आप यहाँ देखिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका मेंडलीफ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है कि CRISPR का क्या अभिप्राय है? यहाँ देखिए ऑप्शन 4 दिया हुआ, आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं इसमें क्योंकि इसका लंबा पढ़ने में टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्या क्वेश्चन, CRISPR का अभिप्राय क्या है? क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या आपको? क्लस्टर रेगुलेटरी इंटर स्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं हम, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, सिर्फ एक देश होकर, ये जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से कौन देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो चीन में भी होता है, बांग्लादेश में भी होता है, भारत में भी होता है, किस में नहीं होता? नेपाल में नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किससे संशोधित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज के समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आधी बढ़ जाएगी, आधी घट जाएगी, स्थिर रहेगी, शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आधी घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेज़ी से नीचे की ओर हिट किया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्पैम्स। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष आरंभ हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष आरंभ हुई थी? ऑप्शन यहाँ पे आपका 4 दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 1789 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1789। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय बाघों की घटती आबादी को संरक्षण शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन है ये दोस्तों। प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर बाघ संरक्षण का ये आपका एक प्रोजेक्ट किया गया था जिसका नाम रखा था प्रोजेक्ट टाइगर। ये किस वर्ष आरंभ की गई थी? ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा, 1973। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरी गागरिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यूरी गागरिन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फैट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे आपका नीचे दिया हुआ है, देख लीजिए आप। 4 ऑप्शन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पृष्ठ प्रति मिनट PPM हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक नाम होमो सेम्पियंस, होमो सेम्पियंस का अर्थ क्या होता है? ये आपका साइंटिफिक नेम है, आपका किसका साइंटिफिक नेम है तो आदमी का, लेकिन कौन सा? आप देखिए इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुद्धिमान आदमी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है आपको बताना, ऑप्शन नीचे 4 दिया हुआ है, ठीक है। आप यदि जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट में आप बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपको, पंजाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीनाक्षी मंदिर पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ 4 ऑप्शन, आपको बताना है इसमें राइट आंसर कौन होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जामा मस्जिद दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कथक नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना के द्वारा तैयार किया था? किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया है और आगे भी पूछेगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है, उपग्रह नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, नेपच्यून। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आपका शुक्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? सोडियम क्लोराइड जिसका नाम है आपका NaCl, ये किसका रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन 4 दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नमक हो जाएगा। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों, नमक का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? जल प्रदूषण जो होता है किसके कारण होता है और कौन कौन है, और इसमें आपको बताना कौन नहीं है। समुद्री डंपिंग ये भी है, घर का कचरा ये भी है, तेल फैलना ये भी है, और कौन नहीं है आपको, तट पर मछली पकड़ना ये प्रदूषण का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसमें केसर की खेती की जाती है? केसर की खेती कहाँ की जाती है? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ 4 ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केसर खेती कहाँ की जाती है, जम्मू एवं कश्मीर में की जाती है। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था, किस जनरल ने दिया था? यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपको, कर्नल रेजिनॉल्ड डायर हो जाएगा, जो कि डायर नाम से प्रसिद्ध है ये, ठीक है। इसका जो आंसर होगा आपको जनरल डायर के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये राइट नेम पूरा इसका कंप्लीट नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारतीय राज्य प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन 4 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, केरल हो जाएगा। केरल सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर का बड़ा उत्पादक राज्य है हमारे भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर डैश के कारण लुप्त प्राय हो रही है? किसके कारण आपका जो जानवर सब है वो लुप्त होती जा रही है, किसके कारण ये होता है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवास विखंडन का कारण, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, LEO, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन्या क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? इस अध्ययन को कहा जाता है इकोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? ऑप्शन आपका 4 दिया हुआ है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल रक्त कोशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, महिलाओं के पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों के सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था? तो महिला किस वर्ष, यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, किस वर्ष सभी ओलंपिक खेलों में सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था महिलाओं ने, वो वर्ष था 2012, ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन अधिनियम में? ये था आपको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, BBMBBI ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसको रट ही जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।